हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राहु, सैटर्न और वीनस की कंजंक्शन हमें किस तरह से फल देती है अगर ये कंजंक्शन हमारे बर्थ चार्ट में, लगन चार्ट में किसी एक ही हाउस में है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, देखते हैं कि वीनस का रोल हमारी लाइफ में क्या है। वीनस हमारी रिलेशनशिप्स को हेड करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हमारे किसी से भी है, हमारे लवर से है, फ्रेंड से है, पेरेंट से है, ब्रदर सिस्टर से है, कजन से है, एक्सटेंडेड फैमिली से है। दिस ऑल इज मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड बाय वीनस। वीनस हमारे चार्ट में अगर विदाउट एफ्लिक्शन है तो ये रिलेशनशिप सारी हमारी अच्छी चलेंगी, और वीनस अगर एफ्लिक्टेड है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो इन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिससेटिस्फेक्शन आएगी। और इन एडिशन टू रिलेशनशिप्स वीनस और भी बहुत चीजों को देखता है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। ये जो क्रिएटिविटी है, ये किसी भी प्रोफेशन में हम यूज कर सकते हैं। आदमी क्रिएटिव माइंडेड होता है तो उसके दिमाग में कई तरह की आइडियाज आती हैं, कई तरह के इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, और वो एक क्रिएटिव हो जाता है। और आर्ट का भी संबंध वीनस से है। वीनस का संबंध हमारी फिजिकल कंपैटिबिलिटी से है, जो शादी के बाद हम देखते हैं, यानी कि प्लेजर से है। कोई भी प्लेजर, चाहे हम म्यूजिक सुन के ले रहे हैं, संबंधों में ले रहे हैं, फिजिकल या इमोशनल संबंधों से ले रहे हैं, अपनी दोस्ती में ले रहे हैं, पार्टीज में ले रहे हैं, फन लविंग जो है हमारी नेचर है उससे हम ले रहे हैं, अपनी हॉबीज से ले रहे हैं, पैसे से ले रहे हैं, कपड़े डालने से ले रहे हैं, परफ्यूम यूज करके ले रहे हैं, अच्छे हम ऑर्नामेंट्स लेके ले रहे हैं। ये सब वीनस ही कंट्रोल करता है। और वीनस का इससे भी ज्यादा इंपैक्ट है हमारी पर्सनालिटी में। अगर वीनस हमारा पावरफुल है तो हम बहुत ही अट्रैक्टिव है, सुंदर है, और इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन आवर पर्सनालिटी टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। कोई भी हमें देखेगा खींचा चलाएगा अगर हमारा वीनस पावरफुल है। और वीनस अगर हमारा वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते या कम होते हैं। हम लोगों की तरफ हो सकते हैं जिनका वीनस पावरफुल है। अगर हमारा वीनस पावरफुल है तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वीनस से सुख सुविधाएं देखी जाती हैं, पैसा देखा जाता है, प्लेजर्स, एंजॉयमेंट, लग्जरीज, ट्रैवल्स, जितनी भी चीजें, डिजायर्स, ये वीनस से ही देखी जाती है। अब वीनस यहां पर 2 मैलेफिक प्लैनेट्स के बीच में आ गया, एक सैटर्न है, एक राहु है। अब देखिए, यहां पर अगर राहु वीनस के साथ अकेला बैठ जाए तो वीनस की ये जो सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं, इनको एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन सैटर्न भी तो है, और सैटर्न इन सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब ये दोनों प्लैनेट्स अपोजिट एनर्जीज हैं, राहु एंड सैटर्न। राहु एक ऑब्सेशन है जो चीजों को एम्पलीफाई भी करता है और अचीव भी करना चाहता है, और सैटर्न रिस्ट्रिक्ट करता है चीजों को और हमें रियलिटी दिखाता है। क्योंकि सैटर्न से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, बाउंड्रीज देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, एंड फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, डिले देखते हैं, और रियलिटी देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी देखते हैं।
तो बेसिकली सैटर्न इज ए अपोजिट एनर्जी ऑफ राहु, और राहु से हम एम्प्लीफिकेशन देखते हैं, ऑब्सेशन देखते हैं, इंडल्जेंस देखते हैं। अब इंडल्जेंस किस चीज में होगी? फैशन में, ग्लैमर में, सेक्स में, रिलेशनशिप्स में, पैसे में, लग्जरी में, कंफर्ट्स में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, कंपनी में, लोगों की कंपनी में, पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स की कंपनी में। अब राहु इन चीजों को बढ़ा देगा और सैटर्न रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब यहां पर एक टग ऑफ वार इंसान की रहेगी। तो जब ये टग ऑफ वार में वीनस फंस जाता है तो एक बहुत ही बड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती है। अब ये कंजंक्शन जो है, इसको भी आपने ध्यान से देखना है कि ये कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के नजदीक है। अगर सपोज वीनस और राहु बहुत नजदीक है, 2-3 डिग्री के डिफरेंस पे हैं, लेस देन 5 डिग्री, और सैटर्न 15 डिग्री दूर है, तो आपको वीनस और राहु के रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। हालांकि सैटर्न की ऑब्स्ट्रक्शंस या इंटरफेरेंस रहेगी पूरी, लेकिन फिर भी आप इंजॉय भी कर लोगे कुछ ना कुछ। लेकिन अगर यहां पर सैटर्न और वीनस इकट्ठे बैठे हैं और राहु दूर बैठा है, तो फिर यहां पर हम वीनस से रिलेटेड जितने भी ब्लेसिंग्स हैं जो हमने आपको बताई हैं, उसमें डेफिशिएंसी रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगी। वो सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज करोगे आप। वो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा और आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। और अगर ये तीनों ही प्लैनेट साथ बैठे हुए हैं तो इट विल क्रिएट ए मैस, इट विल क्रिएट ए डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन, अगर ये 5 डिग्री के अंदर अंदर तीनों बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी। 10 डिग्री के अंदर अंदर है तो तब भी डिससेटिस्फेक्शन ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, इट इज नॉट ऑल, इसमें कुछ और माइक्रो लेवल पे आपको देखने की भी जरूरत है कि ये कंजंक्शन कहां बनी हुई है, किस हाउस में है, किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। नक्षत्रों का बहुत बड़ा खेल है। अब यही कंजंक्शन अगर वीनस के किसी नक्षत्र में बनी हुई है, पूर्व फाल्गुनी टाइप, तो आपकी जो ये चीजें हैं ये चलेंगी तो खराब, लेकिन चलेंगी। इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन चलेंगी। आपकी रिलेशनशिप्स रहेंगी, ब्रेकअप्स हो जाएंगे। आप इंजॉय करोगे लेकिन डिससेटिस्फेक्शन रहेगी। आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, लेकिन जब लोग आपके नजदीक आएंगे तो आपको कुछ बैड रियलिटीज को फेस करना पड़ सकता है। तो चीजें तो हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट है। और दीज प्लैनेट्स विल ट्राई टू डिटैच फ्रॉम दोज रिलेशनशिप्स। और अगर ये कंजंक्शन 8वें घर में है या 12वें में है तो ये आपको रिलेशनशिप्स में ले जाएगी, बुरी रिलेशनशिप्स में ले जाएगी। सेल्फिश लोगों के कांटेक्ट में आप आ जाओगे बिकॉज ऑफ राहु। दे विल मेक यूज ऑफ यू। आप मेल हो तो फीमेल आपको गलत मिलेंगी, फीमेल हो तो मेल गलत मिलेंगे, सेल्फिश मिलेंगे, और वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए ही आपको यूज करेंगे। आपकी दोस्ती को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। 8वें में आपको कहीं ना कहीं ये फिजिकल सेक्स रिलेशन में भी ले जा सकते हैं। अगर ये 8वें घर में, 8वें घर का प्रभाव भी आएगा। 8वें घर हमारा रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप का हाउस है। 12वें में भी सीक्रेट बेड प्लेजर्स का हाउस है। 12वें में भी इस तरह के ही कुछ प्रभाव मिलेंगे, लेकिन इनका एंड अच्छा नहीं निकलेगा। दिस इज फॉर श्योर। एंड रिजल्ट विल बी बैड, विच विल शेक यू कंप्लीटली। और अगर ये रिलेशनशिप किसी ऑस्पिशियस हाउस में है तो इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी जरूर मिलेंगे।
क्योंकि देखिए प्लैनेट्स अपना भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देते हैं उस हाउस से रिलेटेड। जिन जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उन हाउसेस का इम्पैक्ट भी देते हैं। अगर यहां पर सपोज वीनस और सैटर्न योग कारक हैं, तो अगर ऑस्पिशियस हाउस में है तो अपने अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल के बाद, कुछ रियलिटी के बाद, कुछ हार्डशिप के बाद, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस ऑब्स्टेकल्स के बाद, प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस में। और छठे घर में भी ये रिलेशनशिप्स आपको थोड़ा सा, छठा घर छोटे मोटे क्राइम्स का घर है, वहां भी आपको रिलेशनशिप में ले जा सकते हैं, लेकिन ब्रेकअप्स रहेंगे। पांचवें घर में आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप्स रहेंगे, आपको नुकसान भी रह सकते हैं स्टॉक मार्केट से, बच्चों के होने में प्रॉब्लम होगी। देखो ये हाउस को भी अफेक्ट करते हैं। बच्चों का घर है पांचवा, पिता के घर में बैठ जाए तो पिता के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डालेंगे, क्योंकि यहां वीनस के साथ दोनों मैलेफिक एनर्जीज हैं। मां के घर बैठ गए तो मां के साथ प्रॉब्लम डालेंगे, मां की हेल्थ में भी प्रॉब्लम देंगे। जिस घर में बैठेंगे उस रिलेशन को डैमेज करेंगे, उस घर से रिलेटेड बीमारियों को एक्टिवेट करेंगे, उस घर से रिलेटेड रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम डालेंगे। और वीनस क्योंकि शादी का कारक भी है, तो शादी में भी दिक्कतें रहेंगी, शादी होने में भी दिक्कत आएगी, शादी के बाद भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और ओवरऑल अगर देखें तो आप इनकी डिग्री को चेक करके ये देख सकते हैं कि यहां पर राहु के नजदीक वीनस होने से यू कैन एंजॉय मैनी थिंग्स, बट द एंड रिजल्ट्स कैन नॉट बी वेरी गुड। एंड सैटर्न के नजदीक होने से आपकी ज्यादा प्रॉब्लम रहेंगी। अब ये जो कंजंक्शन है, अगर किसी मून के नक्षत्र में आ जाए तो आपको एडिक्शन में भी ले जा सकती है। अगर आठवें घर में वीनस के नक्षत्र में आ जाए और आठवें घर में आ जाए तो आपको ओवर सेक्स में ले जा सकती है। और 12वें घर में भी इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। 12वें घर में वीनस काल पुरुष में एग्जॉल्ट हो जाता है, तो वहां भी, तो यहां इस कंजंक्शन से दोनों ही तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। या तो आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल नहीं चलेंगी, और या आप बैड रिलेशनशिप्स में रहेंगे। मतलब यहां वो ब्लेसिंग की प्रॉब्लम रहेगी, कमी रहेगी कि एक स्मूथ एंड क्लीन रिलेशनशिप, जिसको हम ब्लेस्ड रिलेशनशिप कह सकते हैं, वो ओवरऑल रिलेशनशिप्स चाहे आप किसी के साथ भी है, उसमें डेफिशिएंसी रहेगी इस कंजंक्शन में। तो ये कहीं ना कहीं पेनफुल कंजंक्शन है जो हमारे रिश्तों को डिस्टॉर्ट करेगी, खराब करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप बहुत ही गहराई में समझ गए होंगे कि ये किस तरह की कंजंक्शन है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो दिस इज नॉट ए गुड कंजंक्शन। इसके जो है अल्टीमेटली यू हैव टू गो थ्रू सम पेनफुल एक्सपीरियंसेस when this conjunction is in your chart. So friends, thank you very much for watching this video. We hope that you have liked this video. Have a good time. Take care of yourself and your parents. We'll see you soon, and goodbye. Thank you.